बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद करती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमने अपने कपड़े पे फुल ट्रेस किया और उसके साथ ही हमने काम भी शुरू कर दिया। अब हमारा जो काम है वो हमने ग्रीन, देखें इस धागे से हम अपना काम करें। हमने कच्चे टाके से काम शुरू करा अपना और डबल धागे से। अच्छा, अब इसको ज़्यादा खींचिएगा नहीं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इसके जो हमने टाँके लिए वो उभरे उभरे नज़र आए और वो उसी सूरत में नज़र आएंगे जिस वक्त हम इनको खींचेंगे तो ये टाँके दब जाएंगे और हम इनको दबाना नहीं चाह रहे। ये देख रहे होंगे ना आप। और बहुत ज़्यादा ना बड़े टाँके लीजिएगा और ना बहुत ज़्यादा छोटे, बस दरमियाने साइज़ के टाँके लीजिएगा जो आँखों को देखने में भले और ख़ूबसूरत लगे। दिल की तरफ रवा दवा है और हम भी अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेस में 2 डंडियाँ थीं और वो दोनों डंडियों को मिला के एक टहनी बन रही थी। हमारी एक डंडी मुकम्मल हो गई और अब हम दूसरी डंडी पे काम करें। एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी के काम में इस किस्म के धागे ऊपर आ जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस तरीके से मैंने सुई डाल के धागा निकाला था उस तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास सिर्फ इस ट्रेस में सिर्फ एक ही टैनिंग है। हमारी लीफ के साथ कोई भी टैनी नहीं है, डायरेक्ट हमारी लीफ शुरू हो जाएगी। हमारी डंडियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और मुकम्मल होने के साथ अब हम सबसे पहले लीफ बना रहे हैं। ये देखें, लीफ भी हम बना रहे हैं इसी धागे से। सबसे पहले लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड करा और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही ये देखें हमने लीफ को इस तरीके से बनाना शुरू किया। पहले 1 साइड लीफ बना रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो हमारे पास कमेंट्स बॉक्स इसीलिए होता है कि उसमें हम कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आखिरी फंदा लेते हैं और आखिरी फंदा लेने के साथ ही अब हम टॉप पे जो हमने लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ गए और उसी पॉइंट पर आने के बाद अब हमने लीफ को बिल्कुल उसी तरीके से बनाना शुरू करा जैसे हमने हाफ लीफ बनाई थी। अब हम इसी टेक्निक से और इसी धागे से और इसी फंदे की मदद से हम अपनी दोनों लीवों को कंप्लीट करेंगे। एक तो हमारी हो ही रही है कंप्लीट ना, जब हमारे ट्रेस में जो दूसरी लीफ है उसको भी हम मुकम्मल करेंगे। ये देखें आप, ये देखें हमारे दोनों लीफ तैयार हो गए और दोनों लीफ तैयार होने के साथ साथ मैंने अपने फ्लावर की 2 पंखड़ियाँ भी बना ली। अब मैं तीसरी पंखड़ी शुरू कर रही हूँ और शुरू से कर रही हूँ। तो अब आप देखें कि हमने शुरू से किस तरीके से वर्क शुरू किया है। ये देखें, हमने यहाँ पे कच्चे टाँके लिए, लेकिन कच्चे टाँके थोड़े से हमने बड़े लिए। अच्छा, बड़े लेने के साथ ही ये देखें मैं दबा नहीं रही हूँ, बल्कि इसको नई टाइट कर रही हूँ, इसलिए कि ये थोड़ा सा उभरा उभरा काम रहेगा हमारा ना। ये देखें, और ऑरेंज से कर रही हूँ डबल से। ये देखें,
अच्छा, इस पंखड़ियों को ना हम पूरा नहीं करेंगे, बल्कि जो ऊपर का हिस्सा है ना, सर का हिस्सा होता है पंखड़ी का, सिर्फ उसी को हम कच्चे टाँके की मदद से बनाएंगे। ये देखें। अब हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि हमने कहाँ तक बनाना है? तो हमने ये देखें, ये अपनी सुई की मदद से हमने इसको इस तरीके से नापा है। इसमें हम एक टाँका और लेंगे। अब हम यहाँ पे एक टाँका लिया, फिर अब हम नीचे, बिल्कुल नीचे उतरे और बिल्कुल बीच में, ये देखें, बीच में हमारी सुई निकली और निकलने के बाद हमने इसको कर लिया। अच्छा, अब ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल बीच में से, बीच को कैसे डिवाइड करा, ऐसे देखें, डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद हमने ये जो लाइन कच्चे टाँके बनाए, इन कच्चे टाँकों को हम धागे के अंदर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ताकि ये हिस्सा दब जाएगा तो खूबसूरत नहीं लगेगा। और हम चाह रहे हैं कि ये हिस्सा थोड़ा सा उभरा उभरा रहे, बिल्कुल जैसे हमारा ट्रेस बड़ा से छोटा होता चला गया ना, उसी तरीके से हम भी बड़े से छोटे टाँके लेते हुए चलेंगे। सही है। अब हम क्या है, अब हम वापस फिर बीच में, जो हिस्से में हमने बीच में डिवाइड किया था धागे से, वहीं पे देखें मैंने 2-3 बार अपनी सुई निकाली, इसलिए कि आपकी तवज्जो मेरी साइड पर हो जाए। ये देखें, बिल्कुल करीब करीब लेंगे हम। ये देखें, हमारा धागा बिल्कुल बराबर में आना चाहिए, खला यानी जगह नहीं, गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए ना। ये देखें, ये जो कच्चे टाँके लिए हैं, ये हमारे देखें धागे के अंदर आ गए, बाहर से कहीं से भी नहीं जाहिर हो रहा है कि हमने अंदर धागे लिए हुए। ये देखें, हमारी सेकंड लास्ट पंखड़ी बन गई। और अब हम काम स्टार्ट से किस तरीके से कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक दफ़ा हमने कॉपी शेयर कर लें। ये हमने देखें, यहाँ से जहाँ हमारी पेंसिल के निशान नज़र आ रहे हैं, यानी कि ट्रेस नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ पर कच्चे टाँके की मदद से टाँके लेने शुरू कर दिए। टाँके हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं कि वो टाँके दब जाएं। कि दबने के बाद फिर जब हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो खूबसूरत नहीं लगेंगे, और कोई मुज़ायका नहीं है थोड़े से बड़े भी हो जाएं, इसलिए कि नज़र तो नहीं आने, ये धागे में छुप जाएंगे ना। हम इसकी पैमाइश तक बनाएंगे जो हमने यहाँ से ली है, तो हमारी यहाँ तक आ रही है। ये देखें आप, ये यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद, उसके बाद ये बना के हमने इसको, इन कच्चे टाँकों को मुकम्मल कर दिया। अब क्या करना है, ये जो नीचे है हमारा गोल दायरा, इस दायरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ये देखें, 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब ऊपर वाले हिस्से को भी डिवाइड किया। ये देखें, इस तरीके से हमने आपको पैमाइश लेनी बताई है ना। अब क्या है, जब हमने यूँ आपको पैमाइश लेनी बताई, तो अब हम जो हमारे ये टाँके हैं कच्चे, इनको हम अंदर लेंगे और बिल्कुल करीब करीब लेंगे कि ज़मीन नहीं नज़र आए। ज़मीन में कपड़ा, बहुत ज़्यादा ये वाला धागा जो अभी हम बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खींचेंगे, लेकिन वो झटके से जो खींचते हैं ना, वो नहीं खींचेंगे। बस इतना खींचेंगे कि हमारा ये वाला हिस्सा दबे नहीं। और वो झटके से जो खींचते हैं ना, उससे लाजमी है ये दब जाएगा, तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। धागा लगाया तो नया धागा देखें, बिल्कुल हमने इसके साथ साथ लगाया, बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है हमें, बिल्कुल हमें महसूस नहीं हो रहा, और आप लोगों को भी नहीं महसूस हो रहा होगा कि हमने इसके अंदर कोई दूसरा धागा ज्वाइन किया है। ये देखें, अब हमारी आगे पंखड़ी बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा रहते हैं, अब इसको ये देखें हम किस तरीके से मुकम्मल करें। नहीं नज़र आनी चाहिए, तो ज़मीन हमारी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही,
अंदर करके, और ये देखें यहाँ पर हमने अपनी सुई निकाली, और सुई निकालने के बाद ये देखें निकाली। अब हम बिल्कुल सेम ऐसे ही फंदे लेंगे जैसे हमने अभी लिए, लेकिन करीब करीब करके लेंगे, दूर नहीं लेंगे। धागे को पीछे करें, धागा बीच में नहीं आए। हम इतना थोड़ा सा वर्क रहता है, इस वर्क को भी मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद फिर मेरा काम मुकम्मल होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। हाँ जनाब, अब हम ये बीच का बना रहे हैं। ये देखें जाल बना रहे हैं, और जाल भी हम बना रहे हैं, ये देखें सादे टांके की मदद से बना रहे हैं। अच्छा, अब एक लाइन हमने बना दी। अब हमने इतना एहतियात ज़रूर करना है कि हमारा ये काम किसी धागे में नहीं है। अब ये यहाँ से देखें, अब हम यहाँ पे से भी लाइनें हैं, तो हम बड़े फंदे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास गुलाई नहीं आ रही ना, तो गुलाई आती तो हम अपना वर्क स्लो कर देते। अब यहाँ पे निकाल, यहाँ पे डाला, अब हमने देखें यहाँ पे रखा है, लेकिन देखें आप कि मैं ऑरेंज धागे के अंदर मेरा ब्लैक धागा नहीं गया, कि हमने किस किस्म की इस गोल सर्कल में वर्किंग करनी है। हमने ये देखें, ये सारे खाने हमने, ये सब लाइनें हमने सिंपल टांके की मदद से बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकलेंगे। ये हमारी हो गई। अब हम इसके साथ ही ये देखें इसमें बराबर में आए, शाम को भी हम सिंपल टांकों की मदद से करेंगे। और अगर हम चाहते तो हम बिल्कुल कोने में ले ला के चलें। अब हम इसको मुकम्मल करते हैं। मेरा काम तैयार हो गया, और मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी और खुशनुमा भी लग रहा होगा। जब आपको इतना पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उनसे नाराज़ हो रही हूँ, अब पक्का नाराज़ हो रही हूँ। बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।